किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील के 23वें बाब की तिलावत। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदिस की अमलदारी का है, उसे हेरोदिस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। और सरदार काहन और फकीह खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदिस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। फिर पिलातुस ने सरदार काहनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया ना हेरोदिस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं उसको पटवा कर छोड़े देता हूँ। उसे हर ईद में जरूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चला उठे कि इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे कि इसको सलीब दे, सलीब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूँ। मगर वो चिल्ला चिल्लाकर सर होते रहे कि उसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरख्वास्त के मुआफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था उसे छोड़ दिया, मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुआफिक सिपाहियों के हवाले किया। और जब उसको ले जाते थे तो उन्होंने शमाउन नाम एक करीनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिरकर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक हैं बांझें और वो पेट जो ना जने और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छिपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे दिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना।
اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھی دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ آمین۔